हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं होल कंसेप्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का जो पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आज आपको इस वीडियो सेशन में मिलेगा। थोड़ी लेंथी वीडियो है तो टाइम निकाल के आना। अगर कहीं सोच रहे हो 20 या 30 मिनट्स की वीडियो है, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाली है आपकी, जिसमें आपको होल कंसेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा किसका, फ्लोरा एंड फौना का। दैट इज़ आपका फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग जैसे IUCN के बारे में बात करने वाले हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। देन आपका उसके बाद रेड डेटा बुक, ठीक है, जो आपका फ्लोरा एंड फौना के ऊपर कंसिस्ट करता है, उसके ऊपर हम लोग पूरी की पूरी ये छानबीन करके, मतलब फ्लोरा एंड फौना जो पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम लोग आज इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करेंगे हमारे क्या भाई, MCQs। ठीक है, वेजिटेशन, हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है, उसके बाद उसका टाइप ऑफ वेजिटेशन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग अटेम्प्ट करेंगे MCQs में हम लोग क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं भाई, पहले आपको बता दूं मैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम लोग पहले स्टार्टिंग में 10 to 15 MCQs करेंगे। देन रिलेटेड टू योर JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, उसकी ट्रिक्स, सब कुछ आपको इस वीडियो सेशन में प्रोवाइड की जाएगी। तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। क्लियर भाई, इस सेशन की PPT आपके लिए मस्ट हैव है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दूं, इसकी भी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एक चीज़ आपको और बता दूं, आफ्टर दिस सेशन, ठीक है, ये सेशन खत्म होने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये इसको स्कैन कर लीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जितने भी प्रीवियस PPTs थी, आई थिंक सो, जो हमने अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस ली हैं, ठीक है, 150+ लेक्चर्स हैं, उसकी सारी की सारी PPTs में एक बार आज मैं आपको फिर से बता दूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि बच्चे मुझे डेली एटलीस्ट कम से कम भी 50 मैसेज होते हैं, सर PDF। भाई आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे रखा है, फिर भी आप लोग यही बात करते हो यार। अब हर चीज़ तो मैं प्लेट में डाल के दे रहा हूँ, अब चम्मच से उठा के भी तुम्हारे मुंह में तो नहीं डाल सकता ना भाई मैं। इतनी सी तो करो आप ट्राई यार। बट लास्ट टाइम में करूंगा ये, इसके बाद आप लोगों ने खुद ये बहाने देखो बच्चों के, सर टेलीग्राम पे डाउनलोड होती है फिर वो मिलती नहीं है हमें, ये कौन से बहाना है यार तुम्हारा, जहाँ से डाउनलोड कर ली वहीं से पढ़ लो। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप से एक बार जाके डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है मेरी जो भी PPTs होती हैं किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होती है, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, बहुत हो गया टाइम पास। ठीक, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो पहली चीज़ आपको बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट हम ला रहे हैं। ठीक, और ये है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जाके अभी चेकआउट कर लो। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, हर एक सेशन में अभी 5 to 10 वीडियोस और ऐड कर दी गई हैं। जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पे आपको ट्रिक्स और टिप्स के साथ ग्रामर वहाँ पे क्लियर करवाया हो मैंने। कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस का क्रैश कोर्स भी करवा रखा है, वो भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जनरल साइंस के पोर्शन है, ठीक है, आपका जो ये जनरल साइंस के पोर्शन है ये भी मैंने मैक्सिमम करवा दिए हैं आपको। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री कंप्लीट है आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोस में, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न कनेक्ट करके करवाए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स ऑफ GS, ये JKPSI की प्लेलिस्ट थी, बट ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी चेकआउट कर लीजिएगा। रीजनिंग की है, उसके बाद GS के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 1000+ मिल जाएंगे, तो वो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे मेन सेशन पे जो हम लोगों ने आज करना है भाई। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। पहली चीज़ यहाँ पे आ जाओ भाई, फोटो के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, बाकी PPT आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। वन थिंग इज फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या चीज़ है एंड फौना क्या चीज़ है? सिंपल, फ्लोरा दैट इज जो रिलेट करे आपका प्लांट्स के साथ, सिंपल। ठीक है, एंड फौना, फौना मतलब कि एनिमल्स। फ्लोरा से आपको प्लांट्स याद रखने हैं, फौना से मतलब कि आपको एनिमल्स याद रखने हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के साथ रिलेट करता है जो, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। एनिमल किंगडम के साथ जो रिलेट करता है उसको हम लोग फौना कहते हैं। आपका सिंपल में अगर बोलूं तो फ्लोरा जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स क्या,
प्लांट्स एंड फौना की बात करूं तो फौना रिप्रेजेंट्स एनिमल। क्लियर? ठीक है, समझ आई क्या चीज़ है फ्लोरा एंड फौना। अब बेसिकली फ्लोरा जो है ये एक लैटिन वर्ड है, फ्लोरा जो है ये आपका ये एक लैटिन वर्ड है जो आपका जिसका मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ फ्लोर। फ्लोरा मीन्स गॉडेस ऑफ फ्लोर। क्लियर? ये एक कलेक्टिव टर्म है जो ग्रुप ऑफ प्लांट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जिसको हम लोग प्लांट किंगडम कह देते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको क्या कह देते हैं, प्लांट किंगडम। नेक्स्ट इज फाउना। अब फाउना क्या चीज़ है सर? फाउना सिंपली कुछ भी नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने आपको बताया, एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल्स को। फाउना का जो एक सोर्स लेटर है उसका है फाउंस। क्लियर? जो इसका सोर्स लेटर है वो है फाउंस। फाउंस, FAUNS, फाउंस। इसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट स्पिरिट। ओके, क्या मीनिंग होता है सर? फॉरेस्ट स्पिरिट। क्लियर? याद रखना है आपने ये। क्लियर? यहां तक समझ आई? जब बर्ड्स हैं वो आपकी किसके अंडर आती हैं? फौना के अंदर। एनिमल्स आपकी किसके अंडर आती हैं भाई? फ्लोरा के अंडर। क्लियर? फिशेस जो हैं वो आपकी किसके अंडर आती हैं भाई? फौना के अंदर। और फौना के अंडर भी एक स्पेशली अगर हम लोग बोलें कि फिशेस वाली जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिश कैटेगरी को, तो वो याद रखना है आपने, पिस्सी फौना। ओके, पिस्सी फौना। ठीक है, याद रखना है। और बर्ड्स का जो हम लोग किस कैटेगरी में नाम रखते हैं? एवी फाउना। ठीक है, बर्ड्स आर फॉल अंडर एवी फाउना कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी चीज़ें एनिमल किंगडम में हम लोग फॉल करते हैं, तो इसको माइक्रोफोना कहते हैं, ये भी फौना में आते हैं। एनिमल्स जो हैं वो आपका फौना होते हैं, ये आपको पता है, प्लस बैक्टीरिया, वायरस, ये जनरली क्या है, हम लोग एनिमल किंगडम में इंक्लूड करते हैं, दैट्स वाई ये फौना हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफौना। ओके, माइक्रोफौना। क्लियर है भाई? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब समझ आ गई दोनों चीज़ें क्या है, फौना क्या है और फ्लोरा क्या है। एक बार डिफरेंस यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे हमारे मेन टॉपिक पे कि भाई फौना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लोरा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो फ्लोरा होता है अभी मैंने आपको बताया भाई क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी क्या दैट इज रिप्रेजेंट्स प्लांट्स लाइफ। ठीक, जितने भी प्लांट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फौना के अंडर। क्लियर? जो भी सारे मेंबर्स होते हैं वो खाना अपना खुद बनाते हैं, दैट इज प्लांट्स की कैटेगरी में, और फौना के केस में ये एक्वायर करते हैं फूड प्लांट से और अदर एनिमल से। क्लियर? ठीक है, और ये मोबिलिटी नहीं होती, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई दे लैक्स इन मोबिलिटी। क्लियर? और ये मेंबर्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं भाई, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स जो हैं वो चल फिर सकते हैं, एक जगह नहीं रहते, और जो आपके प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते। ठीक है, इनके अंदर सेल वॉल होता है, और यहाँ पे फौना के अंदर सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर? समझ आई ये चीज़, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ इज एग्जाम्पल देख लो फ्लोरा की। फ्लोरा में जैसे पाम ट्रीज है, ग्रास है, सनफ्लावर्स हैं। फौना आपके पास आते हैं लायंस, टाइगर्स, बियर्स, काउज एक्सेट्रा। फ्लोरा फौना समझ आई भाई? ठीक है, ओके। अब फ्लोरा जो है ये यूज़ किया जाता है डिनोट किसको? प्लांट्स के लिए। याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या फिर पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, क्लियर है? और जो फौना है ये रिप्रेजेंट करता है किसको भाई? हमारे एनिमल्स को। क्लियर? एनिमल्स की लाइफ को किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में। क्लियर है भाई? आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों को कोई डाउट होगा हमारे फ्लोरा एंड फौना में। अब इंडिया की बात करें हम लोग भाई, ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ये एक रिच है, ठीक है, डाइवर्स फॉर्म है एंड फंक्शन है किसकी? फ्लोरा एंड फौना की। ठीक है, डाइवर्सिटी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के केस में हम लोग देखें तो इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री आती है पूरे वर्ल्ड की, जिसमें हमारे पास अगर हम फौना की बात करें, फौना की कितनी स्पीशीज़ हैं याद रखना है, 81,000 ऑफ स्पीशीज़ हैं हमारे पास किसकी? फौना की। ओके, 81,000 स्पीशीज़ हैं हमारे पास फौना की। अगर फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा की हमारे पास यहाँ पे 47,000 स्पीशीज़ हैं। कितनी हैं? 47,000 स्पीशीज़। क्लियर भाई? मतलब कि 47,000 आपके पास प्लांट स्पीशीज़ हैं, एस्टिमेटेड है ये। क्लियर? एग्जैक्ट नहीं है। उसमें से अबाउट आप लोग 15,000 जो है, कितने? 15,000 जो आपके पास है फ्लोरिंग स्पीशीज़। क्लियर? कौन सी स्पीशीज़? फ्लोरिंग स्पीशीज़। फ्लोरिंग स्पीशीज उसमें से कितनी है भाई? आपके पास 15,000। ठीक, यहां तक समझ आई?
ओके भाई साहब। और जो आपकी बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम होता है ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन होता है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। क्या रहता है? इंटरडिपेंडेंट रहता है। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर भाई। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने और नेक्स्ट टॉपिक्स पे। फ्लोरा एंड फाउना, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 47,000, 81,000, क्लियर, याद रखनी है आपने। ठीक, उसके बाद फ्लोरा जो है ये प्लांट्स और फौना जो है एनिमल्स, पर्टिकुलर रीजन और टाइम पे बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास भाई, दैट इज क्या क्या है नेक्स्ट भाई? दिख रहा है सामने आपको, नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन और उसकी ब्रॉड डिवीजन कितने में होती है आपको पता होना चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन पहली चीज़ तो क्या चीज़ है ये, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन जो है ये रेफर करती है प्लांट कम्युनिटी को जो अनइफेक्टेड रहती है किस पे, मेन से, आइदर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसको हम लोग रेफर कर देते हैं कभी कभी वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है, वर्जिन वेजिटेशन। अब इसकी अगर ब्रॉड डिवीजन करें हम लोग, ठीक है, 3 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली आपके पास आती है फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरी आपके पास आ जाती है भाई ग्रासलैंड्स, ओके, 1 बाय 1 सारी चीजें करेंगे हम लोग। तीसरी आपके पास आ जाती है श्रब्स, ठीक है। ये क्या चीजें हैं हमारे पास, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन, क्लियर। अब जो फॉरेस्ट के अंदर क्या आता है, ग्रासलैंड्स के अंदर क्या आता है, श्रब्स के अंदर क्या आता है, 1 बाय 1 सारी चीजें देखेंगे विस्तार में, सिर्फ सुनते जाओ अपना दिमाग खोल के, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या है, जैसे आपके पास क्लाइमेट है, आपकी सॉइल है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं वो मैंने करवा रखी हैं आपको। देन लैंड फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंट्रोल हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन के, क्लियर। लैंड क्या चीज़ है जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड। नेचर ऑफ लैंड जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा टाइप ऑफ वेजिटेशन से। अब हम लोग टाइप ऑफ वेजिटेशन पे जाएंगे, फर्दर टेंशन नहीं लेनी है आपने, 1 बाय 1 सारी चीज़ देखेंगे। देन आपके पास आती है सॉइल। सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है जो बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेजिटेशन है। हर वेजिटेशन में आपको सॉइल भी डिफरेंट टाइप देखने को मिलती है। जैसे सैंडी सॉइल है, ये डेजर्ट सपोर्ट करती है, कैक्टस होते हैं यहाँ, थॉर्नी बुशेस होते हैं। और जो वेट और मार्शी डेल्टाइक सॉइल्स होती हैं ये आपको मैनग्रूव्स पे सपोर्ट करेंगे, डेल्टाइक वेजिटेशन पे आपको सपोर्ट करेंगे। देन आपके पास हिल स्लोप्स जो होती हैं वहाँ पे आपकी जो सॉइल की डेप्थ होती है वो कॉनिकल ट्रीज में हेल्प करती है, क्लियर भाई। कॉनिकल मतलब कि जो कोन की शेप के होते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें देखेंगे, आप सिर्फ समझते जाओ हमारी नेचुरल वेजिटेशन को, क्लियर। सॉइल हो गई, लैंड हो गई, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट आपको पता है भाई मेन फैक्टर है हमारी सॉइल के लिए भी, हमारे क्लाइमेट के लिए भी, ठीक है। क्लाइमेट है ही मेन फैक्टर, क्यों? ये जो इसका जो एक्सटेंट है वेजिटेशन के लिए मेनली डिटरमाइंड किया जाता है टेम्परेचर से, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोगों ने टर्म कर रखी हैं सॉइल्स भी, ओके, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन भी, किस पे, क्लाइमेट की बेसिस पे, ठीक है। पर्सिपिटेशन क्या है सॉइल की, और टेम्परेचर जहाँ पे चेंज होता रहेगा वहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और अल्पाइन वेजिटेशन का फॉर्म होता रहेगा। जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे वेजिटेशन आपके पास जोन्स हैं, उनका टेम्परेचर है और रिमार्क्स हैं। अब देखो ये सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, बाकी आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहाँ से आप रीड आउट कर, रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज़ को समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। पहली चीज़ देखो भाई आपके पास क्या है, ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन होती है आपके पास उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 24+ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं होता। सब ट्रॉपिकल आ गया आपके पास 17 डिग्री से लेके 24 डिग्री, यहाँ फ्रॉस्ट रेयरली आपके देखने को मिलेगा। टेम्परेट रीजन है 7 डिग्री से 17 डिग्री, यहाँ पे फ्रॉस्ट और स्नो भी आपको देखने को मिल जाती है। एल्पाइन वेजिटेशन जो होती है वहाँ पे 7 डिग्री से कम का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको स्नो भी देखने को मिलती है। किसमें भाई, अल्पाइन वेजिटेशन में, अल्पाइन वेजिटेशन जोन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, क्लियर। मेन चीज आपको क्या था, बेसिक आपकी क्लियर हुए। अब आएंगे टाइप ऑफ वेजिटेशन। टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से होते हैं भाई, आपके पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, आपके पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, मैनग्रूव फॉरेस्ट है। ये सारी चीजें अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे अपनी नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स, ठीक है। टाइप्स पहला क्या बोला मैंने भाई, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलो फिर इसको अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जो मैं बोलूँगा वो चीज़ें लिखते रहना, क्योंकि जहाँ जो मैंने ये पीपीटी में डाला है वो भी बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही मैंने डाले हैं, फालतू कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं भाई,
ठीक है, इनको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर, याद रखना है पहला पहला पॉइंट आपने, यहां पे इस एरिया में आपको जो फॉरेस्ट है वो आपका थिक होता है। ठीक है, थिक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, और ये जो होते हैं इक्वेटर के नजदीक होते हैं। ठीक है, मतलब कि इक्वेटर के नज़दीक आपको देखने को ये मिलते हैं कौन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है भाई, और इन्हीं रीजन को हम लोग हॉट रीजन कहते हैं। क्लियर भाई, क्या कहते हैं, हॉट रीजन। क्लियर, याद रखना है आपने। और जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो हैवी रेनफॉल रिसीव होती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, रेनफॉल क्या रहती है आपकी, हैवी रहती है यहाँ पे। क्लियर है, समझ आ रही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और हैवी रेनफॉल होती है, और इनको हम लोग एवरग्रीन भी कह देते हैं। इसके जो ट्रीज होते हैं वो थिक कैनोपी बनाते हैं टॉप पे, मतलब टॉप से वो काफ़ी थिक होते हैं, ब्रॉड होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दूँ इसकी, तो ठीक है, जैसे आपके पास ट्रीज किस किस टाइप की मिलती है आपको, यहाँ पे रोजवुड देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है भाई, देन आपको यहाँ पे इबोनी देखने को मिलता है। ओके, देन आपको यहां पे महागोनी देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, देन ये तो हमारे थी किसके, प्लांट्स। देन हम अब अगर देखें हमारी वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज कौन कौन सी यहाँ पे इस टाइप की वेजिटेशन में पाई जाती हैं आपको। ठीक है, एनिमल्स लाइक स्लॉथ्स। ओके, यहाँ स्लॉथ्स देखने को मिलेंगे आपको, मंकीज देखने को मिलते हैं आपको। ओके, उसके बाद आपको स्नेक्स देखने को मिलते हैं, पाइथन देखने को मिलते हैं, कोबराज देखने को मिलते हैं, एनाकोंडा जो आपका वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, एनाकोंडा। क्लियर भाई, समझ आया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास कौन सा आता है भाई, दैट इज, एक मिनट, पहला हो गया, पहले की समझ आई। पॉइंट्स लिखते रहना, ठीक है, लिखने अगर नहीं भी लिख रहे हो टेंशन नहीं लो, अच्छे से दिमाग खोल के सुन लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आप सुनते जाओ। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये क्या है, ये भाई सीजनल चेंज होता है। ठीक है, जो इसका रीजन होता है, जो भी इस रीजन में वेजिटेशन, इस रीजन की वेजिटेशन होती है वो सीजनल होती है। क्लियर, क्या होती है, सीजनल, मतलब सीजन चेंज तो वेजिटेशन चेंज। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है वो डेंस नहीं होता। क्लियर, जितना रेन फॉरेस्ट आपका जो मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डेंस होता है, ये उतना डेंस नहीं होता। क्लियर है भाई, समझ आ गई, जो आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इतना डेंस नहीं होता। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, मॉनसून फॉरेस्ट कह देते हैं किसको, डेसिडियस फॉरेस्ट को। ठीक है, और लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको ये। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस। ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या भाई, दैट इज हमारी इनकी एग्जाम्पल्स। वेजिटेशन होती कौन कौन सी है यहाँ पे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर ट्रीज देखूँ मैं, आपको यहाँ देखो, साल है, टीक है, नीम है, ओके, शीशम है, ये सभी ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा भाई, तो वाइल्ड लाइफ में अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉमनली यहाँ पे लायन है, ओके, टाइगर है, एलिफेंट है, उसके बाद आपके पास लंगूर हैं, ओके, मोंकीज हैं। ये सभी चीज़ आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्लियर है भाई, ट्रॉपिकल डेसिडियस के बाद आपको टेम्परेट डेसिडियस भी याद रखना है। ठीक है, यहां तक हो गया भाई। ठीक है, जहां से आपको लगे कि भाई ये पॉइंट्स हमें लिखने हैं तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस। अभी हमने क्या पढ़ा था ये पहले, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब है हमारे पास टेम्परेट डेसिडियस। टेम्परेट डेसिडियस भी होता है, टेम्परेट एवरग्रीन भी होता है। ठीक है, समझ आई। अब देखो यहाँ पे टेम्परेट डेसिडियस कौन से होते हैं आपके पास, ये इनके एरियाज कौन सा होता है जिसमें टेम्परेट पाए जाते हैं, जो भी हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं ये। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड के एरियाज में आपको हमेशा क्या, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्लियर, हायर एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपका आएगा, दैट इज ये जो अपने लीव्स हैं शेड करते हैं ड्राई सीजन में।
ओके, शेड लीव्स कब भाई? ड्राई सीजन में, सूखा जो सीजन होता है ना, पतझड़ का सीजन, उसमें ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं भाई, ठीक है। कॉमन ट्रीज आपको यहाँ पे टेम्परेट में कौन से देखने को मिलते हैं? आपको ओक देखने को मिलेगा, ऐश देखने को मिलेगा, मैपल देखने को मिलेगा। ये सभी क्या है आपके पास? टेम्परेट डेसिडियस। नेक्स्ट आपके पास एनिमल्स कौन कौन सी होते हैं यहाँ पे? यहाँ आपको डियर देखने को मिलेगा, फॉक्स देखने को मिलता है, ओके, वॉल्व्स देखने को मिलते हैं। ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे भाई? दैट इज टेम्परेट डेसिडियस। क्लियर, समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वेजिटेशन टाइप कौन सा आता है भाई? दैट इज मेडिटेरियन वेजिटेशन। क्लियर, कौन सी? मेडिटेरियन वेजिटेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब ये मेडिटेरियन वेजिटेशन कौन सा होता है भाई? ओके, अब एरिया जो मेडिटेरियन सी, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इस सारे एरियाज में जो भी आपको वेजिटेशन टाइप देखने को मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब ये जो है, ये जो एरिया होता है, ये हॉट ड्राई रहता है समर्स में, माइल्ड रेनी रहता है विंटर्स में, ठीक है। मेडिटेरियन वेजिटेशन का हॉट ड्राई कब रहते हैं? समर्स में, ओके, और माइल्ड रेनी, ओके, माइल्ड रेनी रहता है विंटर्स में। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन में, तो वो फ्रूट्स कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं भाई? काफ़ी टाइम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आपको ऑरेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिग्स देखने को मिलते हैं, ऑलिव्स देखने को मिलेंगे, ग्रेप्स देखने को मिलेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं आपके दैट इज़ मेडिटेरियन वेजिटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती, नॉट मच वेजिटेशन यहाँ पे, वेजिटेशन नहीं, वेजिटेशन तो है भाई, नॉट मच वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। किसमें? मेडिटेरियन वेजिटेशन में भाई। क्लियर है, यहाँ तक समझ आई? तो कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज, एक मिनट, ठीक है, अच्छे से भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो कान खोल के सुनना। आपके एग्जाम में ये सब पूछ, यही जो डिटेल्स में बता रहा हूँ वही सब पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, ओके, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है सर इतनी कॉनिफेरियस फॉरेस्ट की? भाई ये जो है आपका हाई एल्टीट्यूड में होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के में पाया जाता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है आपका 50 डिग्री टू 70 डिग्री होता है। ये याद रखना, हाई एल्टीट्यूड प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपने याद रखना है भाई। किसका? कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, जिनको आप लोग टेयागा भी कहते हैं, टाइगा, ओके, याद रखना, ये एग्जाम से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ट्रीज हैं वो टॉल, लंबे लंबे सॉफ्ट वुड ट्रीज देखने को मिलेंगे आपको। पल्प मेकिंग के लिए ये यूज़ होते हैं, मैच बॉक्सेस के लिए ये कॉनिफेरस ट्रीज यूज़ होते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे चीर है, ओके, पाइन है, सीडर है, ये सारे ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या? एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं भाई? सिल्वर फॉक्स, ओके, नेक्स्ट इज पोलर बियर। ये सभी इंपॉर्टेंट एनिमल आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप ऑफ वेजिटेशन में, ठीक है। हमने अभी क्या डिस्कस करे? 4 to 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। वेजिटेशन है क्या चीज़, उसके बेसिक फीचर्स देखे, ठीक है। तो चलो भाई अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट में, अगले सेक्शन में, दैट इज मेडिसिनल प्लांट। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिसिनल प्लांट। इंडिया जो है वो नॉन है आपके हर्ब्स और स्पाइसेस के लिए, ये आपको पता है। एंशियंट टाइम से इंडिया में जो हर्ब्स, मसाले, उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो बाहर की कंट्रीज वाले जो आते थे वो लेके यहाँ से जाया करते थे, ठीक है। तो अब 2000, ठीक है, 2000 प्लांट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं किसमें? हमारे आयुर्वेदा में, ठीक है, आयुर्वेदा में। और 500
ऐसे हैं जो रेगुलर यूज़ में हम लोग ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो मैक्सिमम मेडिसिन बनती है वो इन्हीं प्लांट्स की मदद से बनती है। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की, जिसकी रेड डेटा लिस्ट आती है, उसमें नेम किए गए हैं 252 मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें 52 जो हैं वो क्रिटिकली थ्रेटन्ड हैं, ठीक है, और 49 जो हैं वो आपके इंडेंजर्ड हैं। किसकी बात चल रही है? ये प्लांट्स की, ठीक है, ये प्लांट्स। हाँ, सिर्फ एनिमल ही नहीं, प्लांट्स भी आपकी क्रिटिकल थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, मेडिसिनल प्लांट। क्लियर? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड प्लांट्स हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं आपके मेडिसिन पर्पस के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जब हम लोग रेड लिस्ट की बात करेंगे, रेड डेटा बुक की बात करेंगे, IUCN की, वो हम लोग अभी फर्दर आगे लास्ट में हम लोगों ने इसके बारे में बात करनी है, टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, कॉमनली यूज्ड प्लांट्स कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बाबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सभी जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं इंडिया में यूज किए जाते हैं। BP के लिए यूज होता है आपका सर्पगंधा, ठीक है, टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है सर्पगंधा। नेक्स्ट वन इज जामुन, जो जूस है इसका, इस फ्रूट को राइप करके प्रिपेयर किया जाता है विनेगर के साथ मिला के, तो ये जो है ये हमारे डायबिटीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है हमारा जो शुगर बोलते हैं ना, शुगर बीमारी, डायबिटीज़, तो जामुन जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपके पास अर्जुन। अर्जुन का जो फल होता है आपको पता है भाई, काफ़ी लोगों ने खाया भी होगा, ये हमारे BP के लिए होता है, ठीक है, BP ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी में होता है, हाई हो लो हो, उसको बिल्कुल बराबर करता है। अर्जुन का जो फल होता है इसको हम राम फल भी कहते हैं। बाबूल, ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाबूल, इसके जो पत्ते होते हैं वो हमारी आई सोर्स, आंखों में जलन, ठीक है, और दांतों में सड़न, उसके बाद दांतों में जलन होती है, जो दर्द होता है वो बाबूल के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने देखी भी होगी कोलगेट की अगर पेस्ट आपने अच्छे से नोटिस किया जो घर में यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर लिखा भी होता है बाबूल। क्लियर? सभी में नहीं है, एक दो टाइप से। देन आपके पास है नीम, ये आपको पता है भाई कितने बेनिफिशियल है ये, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है ये, तो हर एक चीज़ में ये यूज़ की जा सकती है, मैक्सिमम बीमारियां ये दूर करती है, खून को प्यूरीफाई करती है हमारी नीम। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी तो आपको पता है हमारे यहाँ इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में इसको पूजा जाता है, ठीक है, लोगों के घरों के बाहर होता है तुलसी का पेड़, तो ये हमारा कफ और कोल्ड को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कचनार। कचनार जो है ये आपका अल्सर की बीमारी हो, अस्थमा की बीमारी हो, ये सभी बीमारियों को केयर करता है, ठीक है। क्लियर भाई? वेजिटेशन देखिए, वेजिटेशन में हमने प्लांट्स देखे, वेजिटेशन के टाइप्स देखे, वेजिटेशन के एनिमल्स देखे, उनके टाइप्स देखे। फर्दर आ जाओ भाई, हम लोग किस पे चलते हैं अब, इकोसिस्टम पे। क्लियर? अब देखो भाई इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम है क्या चीज़। जब हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बायोम भी पता होना चाहिए, इकोटोन भी पता होना चाहिए, फूड चेन पता होना चाहिए, फूड वेब पता होना चाहिए, 10% लॉ पता होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी क्या चीज़ है भाई, ये सारी चीज़ें आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट का सेशन, अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किए तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ मेरी है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैं डेली के टॉप 10 टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाओ भाई इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है भाई? ये लार्ज कम्युनिटी होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें आपके एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स आते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। दैट इज लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रोब्स भी आते हैं। क्लियर? मतलब फ्लोरा एंड फौना बोथ, ठीक है भाई। और जो आपके इकोसिस्टम है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसके एक इंटीग्रल पार्ट होता है इकोसिस्टम का, ठीक है। अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का यूटिलाइज हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमारा जो फूड चेन है वो बैलेंस रहता है। अगर फूड चेन बैलेंस नहीं रहता तो हमारे जो इकोसिस्टम में ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई बायोम, ठीक है। अब बायोम क्या चीज़ है? बायोम कुछ भी नहीं है, ये होता है क्या, दैट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम। सिमिलर इकोसिस्टम जो होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम जो सिमिलर होते हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग बायोम कहते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। अब इकोटोन क्या चीज़ है? बायोम देख लिया हमने, इकोटोन क्या है भाई, ठीक है, इकोटोन क्या चीज़ है? बायोम का तो अभी पता चल गया सर। इकोटोन, इकोटोन नथिंग भाई, ये क्या है? एक जोन है,
कौन सा जोन है ये एक जोन है जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स दो या दो से इकोसिस्टम्स के फॉर्म होते हैं। सिमिलर कैरेक्टर मतलब कि जहां सेम कैरेक्टर से दो या मोर देन टू इकोसिस्टम फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं। बायोम इकोटोन समझ आ गई। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या भाई, दैट इज अ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है, ठीक है। इंडिया जो है वो वाइल्ड लाइफ में क्या है, रिच है। अभी हम लोगों ने देखा था भाई काफ़ी वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है अभी हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। मेन थिंग इज कि भाई वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी नेशनल पार्क्स आ जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। ये सभी चीज़ें किस में आती हैं हमारे पास, हमारे वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ जो है ये एक डाइवर्सिफाइव है। अप्रॉक्सीमेटली अभी ऊपर जब मैंने आपको बताया था तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी 90,000, ठीक है, 90,000 आपको एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं। ओके 47,000 प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसमें से आपको मैंने क्या बोला था 15,000 जो हैं वो क्या हैं, फ्लोरिंग स्पीशीज हैं आपके पास। क्लियर, समझ आया। ये सब चीज़ें हैं आपके पास जो एक वाइल्ड लाइफ में होती हैं, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो एरिड एरिया है किसका, रन ऑफ कच्छ का, वो हैबिटेट है आपका वाइल्ड एस का। किसका, वाइल्ड एस, जंगली गधे जो होते हैं वो रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और जो एरिड एरिया है किसका, थार डेजर्ट का, वो किसका हैबिटेट है आपका, कैमल्स का, ऊंट, ठीक है। 2024 को जो आपको कैमेलाइड ईयर घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया सिर्फ इकलौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की जहां पे टाइगर्स और लायंस दोनों ही रहते हैं। क्लियर, नेचुरल हैबिटेट जो है इंडियन लायन और इंडियन लायन का नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, गिर फॉरेस्ट, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, गिर फॉरेस्ट। अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे विद ट्रिक, तो उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई, क्लियर। अब जो ये वाइल्ड लाइफ है इसको हम लोगों ने कंजर्व भी तो करना है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी तो होना है ना भाई। अब जंगल है, जंगल की वाइल्ड लाइफ में ये सब चीज़ें रहती हैं, हमें पता तो चल गया। अब भाई इन सब चीज़ों को बचाना भी तो है, क्यों, इकोसिस्टम का बैलेंस भी तो रखना है ना। तो उस चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फॉरेस्ट है उसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए हम लोगों ने कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जो कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट के लिए हमने कुछ बनाया होता है। तो वो चीज़ें क्या क्या होती हैं हमारे पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें 1 by 1 हम अभी आप लोग देखने वाले हैं, टेंशन नहीं रहना है, ठीक है। अब देखो जो गिर फॉरेस्ट है, अभी ट्रिक से आपको फॉरेस्ट सारे बताऊंगा, वो लास्ट और रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन का, ये भी आपने। और जो टाइगर्स हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के जंगलों में, का सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल में, हिमालयन रीजन में क्या पाए जाते हैं हमारे टाइगर्स। यॉक जिसको ऑक्स बोलते हैं हम लोग, वो भरल, ठीक है, द भरल आर फॉर्म्ड इन लद्दाख। यॉक जो है आपको पता है ये कहाँ पे, लद्दाख में फॉर्म होते हैं। और जो रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, ये सभी भी हमारे इंडियन हैबिटेट में पाए जाते हैं। क्लियर है भाई, ठीक है, समझ आई। अब आ जाओ भाई हमारे पास, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमारे जंगलों की और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए जो हम लोग चीज़ें प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित करते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये हम लोगों ने बनाई हुई है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, कल्टीवेशन वहाँ करते हैं, ग्रेजिंग और फेलिंग ट्रीज, हर्टिंग, पोचिंग एंड प्रोहिबिटेड देयर, ये सभी चीज़ें हम लोग वहाँ पे क्या प्रोहिबिट करते हैं कि हाँ भाई जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी फॉरेस्ट है वो बच सके फ्यूचर जनरेशन के लिए, वरना हम लोग एक ही बार में सारा कुछ दबा कर दें। नेक्स्ट वन इज हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें अभी 1 by 1 आपको सब बताई जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। जो आपके एनिमल्स जहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं किसी भी डिस्टर्बेंस से, उनका जो हैबिटेट होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी बाहरी दुनिया के भारी डिस्टर्बेंस है और उनका जो हैबिटेट होता है उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वो एरिया होते हैं जो रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे ये फ्रीली
इधर उधर घूम सकेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकेंगे, जहाँ पे जानवर हो गए, प्लांट स्पीशीज होगी, सारी चीज़ें वहाँ नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई। बायोस्फीयर रिजर्व ये प्रोटेक्टेड लैंड होती है जो कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, हम लोग उनको क्या कहते हैं भाई, बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर भाई। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1972 का, ये आपने याद रखना है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपका आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। उसमें क्या किया गया था कि प्रोटेक्शन हम लोग किसकी करेंगे, अपने जो हैबिटेट्स हैं, चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ की हो, चाहे वो आपकी प्लांट स्पीशीज़ की हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड हो, ये सारी चीज़ें आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है भाई। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया ने लॉन्च करे हुए हैं, किसके लिए, कंजर्व करने के लिए आपकी, जैसे टाइगर है, लॉयंस हैं, क्रोकोडाइल हैं, राइनो है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं कि हाँ भाई इनको हम बचाएं कैसे। अब जैसे टाइगर प्रोजेक्ट था, कब लॉन्च हुआ था, अप्रैल 1973, तो ये 1 अप्रैल को इसको 50 साल हमने मनाया था। ठीक है, 50 ईयर्स हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को। इसका एम था कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन, स्पेशली टाइगर रिजर्व जो इंडिया के थे वहाँ पे। इसको इंदिरा गांधी ने लॉन्च करा था 1973 में। ठीक है। अब फर्दर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट कौन से, हंगुल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, 1970 लॉन्च हुआ था। गिर लॉयन प्रोजेक्ट है 1972 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में हुआ था। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1974 में आया है। राइनोज कंजर्वेशन 1987 में आया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया है। रेड पांडा प्रोजेक्ट 1996 में आया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में आया है। ये जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस ऑल करंट इवेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो हमारी एक सीरीज चल रही है उसमें करवाता हूँ। 3 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जाके ये चेकआउट कर लेना, बिल्कुल करंट अपडेट रहोगे। ठीक है भाई। अभी हमने क्या देखा था, बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया की टोटल इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कितनी हैं, हमने सेटअप किए हैं कंट्री में भाई 18। तो वो 18 कौन कौन सी हैं ये एक बार हम लोग देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर, कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारी कंट्री में अभी तक सेटअप हो चुके हैं। किसके लिए, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। एक है आपके पास अचनाकमर और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे है, एमपी और छत्तीसगढ़ में भाई। अगस्त्यामलाई केरला में है। दिब्रू शिखोई असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवर सिस्टम की अगर वीडियो नहीं देखी है, ड्रेनेज सिस्टम पे भी मैंने एक मैराथन सेशन लिया था, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रेट निकोबार, ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नर सबको नाम से पता चल रहा होगा, तमिलनाडु में है। कच्छ गुजरात में है। ठीक है। देन कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है। नंदा देवी उत्तराखंड। नीलगिरी तमिलनाडु। नौकरेक मेघालय। पचमारी मध्य प्रदेश। सिंपलीपाल ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और कौन सी आती है भाई, दैट इज पचमरी हो गया, उड़ीसा हो गया। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में आता है। कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश। सीसाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका आता है मध्य प्रदेश में। क्लियर भाई। ठीक है। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और बात कर लेते हैं भाई। जो आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की, वो लिस्ट हैं किसके, मैन और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसका है, यूनेस्को का जो है। वो 12 कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन 12 पे आपने स्पेशली फोकस रखना है। एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नर, नंदा देवी, नीलगिरीज, नौकरक, पचमारी, सिंपलीपाल, सुंदरबंस, अगस्त्यमलाई, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा, अमरकंटक, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये जो आपके यूनेस्को जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट किए गए हैं किसमें, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। 104 नेशनल पार्क्स, 556 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है भाई। ये सारी चीज़ें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी। फिलहाल आप लोग अच्छे से दिमाग खोल के इनको समझ लो। क्लियर। अब आ जाओ भाई हमारे पास क्या, ये एक ट्रिक है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की स्टेट वाइज याद करने के लिए। क्या स्टेट वाइज आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पे आपको
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए हैं, इधर कौन से स्टेट में है, और यहाँ पे आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगी। पहले आ जाओ भाई आसाम पे। ट्रिक क्या है, मानस इज गोइंग टू काजी फ्रॉम आसाम फॉर ईटिंग पानी। ठीक है, पानी पूरी जो खाते हैं, मानस जो है वो जा रहा है काजी, कहाँ से, आसाम से, क्या करने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए। ठीक है, मानस, मानस से आ गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजी से आ गया काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानी से आपके पास आ गया भाई गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 आपके पास आ जाती हैं आसाम में। क्लियर है भाई, ये आपकी ट्रिक्स हैं किसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट वाली जो है वो सारी की सारी अभी ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई। नेक्स्ट आ जाओ गुजरात पे। गुजरात की ट्रिक क्या है, इंडियंस लाइक गुजराती बादाम खीर। खीर से गिर आपने याद रखना है भाई, इंडियन लाइक्स गुजराती बादाम खीर, नथिंग। ठीक है, खीर से गिर याद रख लो। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियन से आपको इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी। सुंदर नेक्स्ट वन, हाँ ये आपकी 2 ही हैं गुजरात में। क्लियर, गुजरात में आपकी 2 ही आती हैं, इंडियन एंड गिर। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डन आपके पास आ जाती है, गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 आ गई गुजरात में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 आ गई असम में। नेक्स्ट आ जाओ आप भाई वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सन राइजेस इन अर्ली इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सन जो है वो राइज करता है जल्दी, ये आपकी सिंपली एक ट्रिक है, दैट इज सुंदरबंस नेशनल पार्क। कहाँ पे आ गई, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एक ही है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सन राइज करता है कहाँ पे भाई, अर्ली, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सन से आपके सुंदरबंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया भाई दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, बांधव बंदा है इज मैरिड टू कान्हा इन फ्रंट ऑफ एमपी। ठीक है, एमपी के सामने सामने बांधव ने शादी की किससे, कान्हा से। क्लियर, सिंपल है। कान्हा नेशनल पार्क, वेट यार, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, ये आपकी आगे किसमें, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, 2 ही हैं ये, रणथंभौर आपकी राजस्थान में। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, हमारे पास कौन सी ट्रिक आ गई, राजस्थान की। अब राजस्थान में कौन कौन सी हैं देखो, ट्रिक देख लो। राजा प्रिपेयर्ड चपाती फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड आर रणथम भारत एंड सरिस्का। राजा ने प्रिपेयर की चपाती किसके लिए, अपने दोस्तों के लिए, रणथम भारत एंड सरिस्का। 1 2 3 4 एंड 5 आपको ये नाम याद रखने हैं राजस्थान में। पहली आ जाओ, राजा से आ गया रणथंभौर नेशनल पार्क्स, 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट भारतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, टाल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपके पास कहाँ की आ गई भाई, राजस्थान। क्लियर है, ट्रिक समझ आई, ट्रिक के साथ पार्क्स को लिंक कर लोगे, ऐसे आपने याद रखनी है स्टेट वाइज। नेक्स्ट आ जाओ भाई ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा की क्या है, ओडीज इज परचेजिंग ड्रेस इन नंदन सिल्क। चिल्क याद रखना आपने, सिल्क से, चिल्क मतलब चिलिका। ओडीज जो है वो परचेज कर रहा है ड्रेस कहाँ, नंदन सिल्क की वैरायटी की। नंदन सिल्क मतलब चिल्क, 2 ही हैं, चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी एंड नंदन कनन जू। ये आपके पास बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 2 आ जाती हैं किसमें, ओडिशा में। नेक्स्ट आपके पास उत्तराखंड, गोविंद गेटिंग बेस्ट फॉर कार कोर रेस विद उत्तर। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में है, कोई इसमें लंबा नहीं है। गोविंद जो है वो बेट लगा रहा है कार रेस के लिए, किसके साथ, उत्तर के साथ। ठीक है, अब आ जाओ कॉर्बेट नेशनल पार्क, कार से आपने याद रखना है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद से याद रखना है। और परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी आ गई किसमें भाई, दैट इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 ही है, परम्बिकुलम केरला की है। ठीक है, इसको छोड़ देना, ये आ गई कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड गोविंद। ठीक है, गोविंद एंड कौर, ये आपने 2 याद रखनी है। नेक्स्ट है केरला की, केरला में क्या है, परम्बी एंड पेरियार सेट एन अलार्म फॉर गोइंग टू केरला इन अर्ली मॉर्निंग। परम्बी और पेरियार 2 थे, उन्होंने अलार्म सेट किया केरला जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी। ठीक है, परम्बिकुलम नेशनल पार्क, परम्बी से, अलार्म से आ गया अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार से पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, याद रहेंगे। ये आपके किस में आगे भाई, दैट इज इन केरला। ठीक है, केरला। ट्रिक्स अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो भी लाइक आते रहिए, लाइक रुकने नहीं चाहिए, जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक तो होने चाहिए ना, लाइक मेंटेन कर दो एक बार बराबर।
नेक्स्ट आपके पास आ गई भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, मधु लाइक्स टॉम एंड जेरी। टॉम से टैम याद रखना है आपने। तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर, ठीक है, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टैम से, टॉम से आपने याद रखना है, टैम मतलब तमिलनाडु, मधु से आपने मधुमलाई नेशनल पार्क, ये एक ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सोमेश्वर, तुंगभद्रा और चंद्र प्रभा, कर्नाटका में एक ही है भाई, एक ही है कर्नाटका में। कौन सी, भद्रा इज सम टाइम टॉक्स इन कन्नड़। भद्रा जो है वो कभी कभी बात करती है कन्नड़ में। कर्नाटका दैट इज सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तुंगभद्रा, ठीक है, ये आपके आगे कर्नाटका में। नेक्स्ट आपके पास आ गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जैसे चंद्रा एंड उत्तरा आर ट्विंस, चंद्रा एंड उत्तरा आर ट्विंस, तो उत्तरा से आ गया उत्तर प्रदेश, चंद्र से आ गया चंद्रप्रभा सेंचुरी, चंद्रप्रभा सेंचुरी, ठीक है। बाकी सारी पीपीटी में देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से एक बार देख लीजिए। हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में स्टोरी देख लो, राम एंड नंदनी प्रिपेयरिंग जैम, ठीक है, राम और नंदिनी जो है वो जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर है। ये दो आपको याद रखनी है जम्मू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट वाली है कुछ जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं हिमाचल प्रदेश की करवा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है, मनाली एंड हेमा प्रेइंग टू साईं बाबा गॉड, क्लियर। मनाली और हेमा जो है वो प्रे करती हैं किसको, साईं बाबा जो भगवान है उनके आगे। भाभा, मनाली, हेमा, क्लियर। रूपी भाभा सेंचुरी, मनाली सेंचुरी और हेमा से आ गया हिमाचल। मनाली सेंचुरी, भाभा सेंचुरी और हेमा से आ गया हिमाचल प्रदेश, क्लियर है भाई, समझ आई, याद रहेगा। चलो फिर, ये थी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ मैक्सिमम आपको सारी स्टेट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगी, तो ये भी पीपीटी डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं भाई क्या, ट्रिक टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया। नेशनल पार्क्स अभी मैं इसमें कराऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो सेशन। ये मैंने एक वीडियो सेशन करवा रखा है या जहाँ पे आपको स्टेट वाइज लिस्ट मिलेगी ट्रिक के साथ, हर एक स्टेट की नेशनल पार्क्स को आप कैसे एक स्टोरी के साथ याद रखोगे, वो आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और चैनल आपको पता है हमारा शाह नॉलेज बैंक, चैनल पर नए हो अभी तो भाई सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो और वीडियो को भी लाइक अभी के अभी कर देना, ठीक है। चलो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, ये पढ़ लीजिएगा पीपीटी में, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री में स्टेट में कौन सी में, पहले पे आती है मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे ओडिशा, नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो हमारे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कंसिस्ट करती हैं इंडिया में। एरिया वाइज हैं ये, क्लियर, याद रखना है, एरिया वाइज हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई हमारे पास है व्हाट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से है हमारे इंडिया में, और रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से हैं, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, आओ भाई अब कुछ समझते हैं। पहली चीज़ हमने अभी क्या देखा, फॉरेस्ट के बारे में देखा ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, नेचुरल वेजिटेशन, उसके टाइप्स देखे हमने, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास वेजिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखी, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम के जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, ठीक है, वो देखा, वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और फ्लोरा एंड फौना आपको पता है क्या है, जो फ्लोरा इज फ्लोर्स ऐसा याद रख सकते हैं, फौना इज एनिमल्स, क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब ये 3 टाइप के फॉरेस्ट होते कौन से हैं, ठीक है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए, हमारा जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, या तो वो प्राइवेट होगा या तो वो गवर्नमेंट का होगा या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो अब ये 3 हैं, अब ये तीनों का समझते हैं, गवर्नमेंट का कौन सा है, प्राइवेट का कौन सा है, या फिर दोनों का कौन सा होता है, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है इसमें भाई, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जिसमें आधे से ज्यादा जो होता है लैंड वो फॉरेस्ट होती है, ठीक है। जो इसकी हाफ ऑफ
ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द लैंड जो होती है इसकी वो क्या होती है, फॉरेस्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसमें क्या है, 1/3, क्या उसमें क्या था, हाफ, इसमें 1/3 जो है टोटल एरिया वो फॉरेस्ट होता है, और अदर डिप्लीशन के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट्स वाई ये आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है अदर वेरियस डिप्लीशन से। नेक्स्ट आपके पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स होती हैं जो बिलोंग करती है, क्लियर, बिलोंग्स टू, याद रखना, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज, क्लियर है, क्या, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं, जिसमें आपके जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वो भी आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट में रहते हैं, क्लियर, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होती हैं ये, ठीक है, पहली दो ये आपको परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलता है, क्लियर, परमानेंट फॉरेस्ट होता है, और यहां से आपको टिम्बर और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट यहां से आप लेके जाते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने ऊपर बात करी, बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख ली, नेशनल पार्क्स देख लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिक्स आपने अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी भाई, IUCN। IUCN क्या है, रेड डेटा बुक क्या चीज़ है, रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, रेड डेटा बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अभी 1 by 1 देखने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई, पहली चीज़ IUCN क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट्स इट, खत्म, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज में प्लांट्स और स्पीशीज को क्लासीफाई करते हैं, उनको प्रोटेक्शन वाइज वहाँ पे देते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वल्नरेबल स्पीशीज है, या फिर नॉर्मल स्पीशीज है, या उसके बाद आपको एक्सटेंट स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज है, रेयर स्पीशीज है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को IUCN, मतलब हमारा जो फ्लोरा एंड फौना, इन दोनों को ये कैटेगराइज करता है, ठीक है, क्लासीफाई करके कैटेगराइज करता है कि भाई किस स्पीशीज को किस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। अब देखो पहली चीज रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है, IUCN। कब से कर रहा है ये, 1964, क्लियर, याद रखना है। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी, एनिमल्स की, प्लांट्स की और फंजाई की, मतलब फ्लोरा एंड फौना दोनों। डिफरेंट कैटेगरी जो होती हैं एक्सटेंड करती हैं प्लांट और एनिमल की, क्लासिफाई बेस्ड करती हैं IUCN के मुताबिक। अब स्पीशीज कौन कौन सी आती हैं आपके पास, एक आती है नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास रेयर स्पीशीज, ओके। देन आपके पास आ जाती हैं एंडेमिक स्पीशीज, देन आपके पास आ जाती हैं एक्सटेंट स्पीशीज, ओके। ये सभी स्पीशीज हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लांट या कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्लियर। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कौन करता है भाई हमारा, दैट इज IUCN। ये पहली चीज कैटेगराइज करता है नेचुरल स्पीशीज को। ये वो पॉपुलेशन लेवल्स होती हैं जो कंसिडर्ड की जाती हैं अपनी सर्वाइवल के लिए नॉर्मल, ठीक है। वो पॉपुलेशन लेवल होते हैं जो कंसीडर की जाती हैं नॉर्मल उनकी सर्वाइवल के लिए। इनमें आपके पास कैटल आता है, साल आता है, स्पाइन आती है और रोडेंट्स आती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वो लेवल होता है हमारी पॉपुलेशन का जो नॉर्मली सर्वाइव कर लेता है अपने भरोसे पे, क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपने पास, दैट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं भाई, जो आपकी डेंजर हो एक्सटेंशन की, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, डेंजर हो एक्सटेंशन के, जिनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है, नेगेटिव फैक्टर होते हैं, डिक्लाइन हो रही होती है उनकी पॉपुलेशन और ऑपरेट करना उनको मुश्किल हो रहा होता है, वो हमारे पास आ जाती है इंडेंजर्ड स्पीशीज में, क्लियर। एग्जांपल जैसे ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइलेस, इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मैकाओ, शंघाई ब्राउन एंटर डियर जिसको हम बोलते हैं, जो मणिपुर में पाई जाती है,
क्लियर, कहाँ पाई जाती है भाई? मणिपुर में। ये सब आपको पता होने चाहिए। ये एग्जांपल सीधा पूछा जाती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है इनमें से रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग, क्या बोलोगे वहां अगर आपको पता ही नहीं। नेक्स्ट आती है अपने पास भाई वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है भाई? ठीक है, जो ये वो स्पीशीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई हो अपने लेवल से, ठीक है, और ये वल्नरेबल से मूव कर रही होती हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में। यहाँ से अब ये यहाँ को मूव कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं, मतलब अभी तो है बट धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। ये तो डेंजर में आ गई एक्सटेंशन की, इनकी तो एक्सटेंशन ही खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे। अब जो वल्नरेबल हैं ये इतनी वल्नरेबल हो रही हैं कि अब ये इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी की तरफ भाग रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। इनके भी नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं और इनका भी जो ऑपरेट करना होता है, जीना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। ये वो पॉपुलेशन होती है जो क्या कर रही होती है? डिक्लाइन कर रही होती है अपने लेवल से और मूव कर रही होती है कहाँ पे? इंडेंजर्ड कैटेगरी की तरफ। नियर फ्यूचर में इनकी जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव होता है और ये ऑपरेट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। इसमें वल्नरेबल स्पीशीज आपके पास ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगटिक डॉल्फिन है, ये सब चीज़ आपके पास आ जाती हैं वल्नरेबल स्पीशीज में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है भाई एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है भाई? ये पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पीशीज हमेशा पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती हैं, प्लस यूजुअली ये आइसोलेटेड होती हैं नेचर के और जियोग्राफिकल बैरियर्स के अंडर। क्लियर, एंडेमिक स्पीशीज जैसे कि आपको अंडमान टील मिलेगा, निकोबार की पिजन मिलेगी, अंडमान का वाइल्ड पिग मिलेगा। ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल हैं हमारी एंडेमिक स्पीशीज के। अभी मैंने क्या बताया? फाउंड होती हैं कहाँ? पर्टिकुलर एरियाज में, और ये आइसोलेटेड होती हैं नेचर या फिर जियोग्राफिकल बैरियर्स के अकॉर्डिंग। जैसे अंडमान का टील, निकोबार का पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आपकी एंडमान स्पीशीज में, एंडेमिक स्पीशीज। अब है हमारे पास एक्सटेंट स्पीशीज। नाम से ही दिख रहा है आपको एक्सटेंशन। ये वो स्पीशीज होती हैं जो फाउंड नहीं होती एरियाज में और ये अकर कर रही होती हैं पहले, अब फाउंड नहीं। ये स्पीशीज वो होती हैं जो आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज आर नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर। जहाँ पहले ये हुआ करती थी अब वहाँ पे ये नहीं मिल रही हैं या फिर अब वहाँ पे नहीं है वो, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज, मतलब कि दुनिया से खत्म हो गई हैं। जैसे आपके पास डायनासोर था, ठीक है, तो अब ये एक्सटेंट स्पीशीज की कैटेगरी में कौन कौन सी हैं? ये स्पीशीज जो हैं आपके पास लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर एंटायर अर्थ से बिलोंग कर सकती है। क्लियर। अब जैसे है आपके पास एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये सब चीज़ें क्या हैं आपके पास भाई? एक्सटेंट स्पीशीज। नेक्स्ट आपके पास रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज कौन सी होती हैं भाई? यस, इनका भी जो फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर, इनको भी जो ऑपरेट करना है वो मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। रेयर स्पीशीज मतलब बहुत कम बची हैं, जाने वाली हैं। ये स्मॉल पॉपुलेशन स्पीशीज होती हैं जो मूव कर रही होती हैं आपकी एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी की तरफ, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेयर स्पीशीज, ठीक है भाई। स्मॉल पॉपुलेशन मूव कहाँ कर रही है? एंडेंजर्ड की तरफ या फिर वल्नरेबल कैटेगरी की तरफ। नेगेटिव फैक्टर्स देखने को मिलेंगे आपको और ये ऑपरेट करना इनके लिए मुश्किल होता है। एग्जाम्पल आपके पास है हिमालयन ब्राउन बियर, देन वाइल्ड एशियाटिक बफलो, और उसके बाद आपके पास है डेजर्ट फोक्स, हॉर्नबिल है ये आपके पास, ठीक है, एशियाटिक बफलो है। ये सब आपके पास आती हैं क्या भाई? कैटेगरीज हैं जो आपका कौन बनाता है? IUCN, किसके अंडर मेंशन की जाती हैं? रेड डेटा बुक में। क्लियर भाई, समझ आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में चलाए गए थे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाते हैं ये। क्लियर है। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होती क्या है ये? या फिर सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए या फिर किसी भी एरिया के इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए करे जाते हैं। उनको हम लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट या फिर कंजर्वेशन मूवमेंट या फिर ग्रीन मूवमेंट भी कहते हैं। क्लियर, ग्रीन मूवमेंट, कंजर्वेशन मूवमेंट या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। क्लियर, समझ आई इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या चीज़ें हैं भाई? ठीक है। अब इनमें से मेजर इवेंट्स जो आपको याद रखनी है, एक है बिश्नोई मूवमेंट्स, ठीक है, देन चिपको मूवमेंट, क्लियर, साइलेंट वैली मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन जो 1982 में हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1984 में हुआ था, टहरी डैम कन्फ्लिक्ट। ये क्या है? इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं। जहाँ फॉरेस्ट है, कोई वाइल्ड लाइफ एरिया है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो मूवमेंट्स करते हैं वो हमारी इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कहलाती हैं, या फिर ग्रीन मूवमेंट या फिर कंजर्वेशन मूवमेंट हम लोग उनको कह देते हैं। क्लियर भाई, समझ आया?
अब आ जाओ हमारे पास नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की में कितनी नेशनल पार्क्स हैं आपको पता होना चाहिए, कितनी है भाई नेशनल पार्क हमारे पास है 4। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे J&K में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है हमारे पास, तो वो हमारे पास है कितनी भाई, यस ऑप्शन बताओ भाई, तो वो है भाई 14। कितनी है, अभी हम लोग पहले 4 नेशनल पार्क्स देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, कहाँ पे पड़ती है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या एम है उसका, सारी चीज़ें। देन हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जम्मू एंड कश्मीर की। पहले आ जाओ भाई जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल पार्क्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है ये, जम्मू एंड कश्मीर की, एस्टेब्लिश हुई थी 1981 में। ठीक है, इसका मेन एम है क्या, प्रोटेक्ट करना स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड। यहाँ पे फाउना कौन कौन सा पाया जाता है, मस्क डियर, हंगुल जिसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं, स्नो लेपर्ड और हिमालयन मोनल। फ्लोरा कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, चिलगूजा पाइन, हिमालयन सीडर और पर्शियन वॉलनट। क्लियर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, क्लियर, समझ आई। नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास जो नेशनल पार्क है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की, दैट इज डाचीगाम नेशनल पार्क। व्हाट, डाचीगाम नेशनल पार्क, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ती है। ठीक है, इसका नाम पड़ा था 10 विलेजेस के बाद जो रीलोकेट हुए थे, उसको इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा देने के बाद, कब, 1910 में। क्लियर, इसका नाम था डाचीगाम, डाचीगाम मतलब 10 विलेजेस नेशनल पार्क। ठीक है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया, 1981 में। प्रोटेक्टेड एरिया इसको कर दिया था 1910 में। क्लियर, याद रखना है डाचीगाम नेशनल पार्क। फाउना यहाँ पे कौन सा है, हंगुल, कश्मीरी स्टैग, रेड डियर, मस्क डियर, लंगूर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर और मर्सर लेक। ये इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा डाचीगाम नेशनल पार्क में। ठीक है, समझ आई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट इज सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के। इसका अर्लियर नाम क्या था, याद रखना, ये पूछा जाता है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सलीम अली पार्क का पुराना नाम था। इसको फाउंड किया गया था 1986 में। क्लियर भाई लोग। और इसका नाम सलीम अली किसकी वजह से पड़ा है, सलीम अब्दुल अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे जो, उनके नाम पे ये पड़ा था नाम, क्या, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आती है भाई काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये मारखुर वाइल्ड गोट जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी काजीनाग नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर की। हेमस पहले भी आती थी बट अब वो लद्दाख में है, तो ये आपको याद रखनी है। तो अभी हमने क्या क्या देखा भाई, डाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये 4 हमने देखी अभी नेशनल पार्क। डाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर और पुलवामा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़, काजीनाग बारामूला, सलीम अली श्रीनगर में। क्लियर भाई, ठीक है, समझ आई। ये 4 नेशनल पार्क हमने देखी। अब डिस्कस करते हैं हमारी क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने अभी आपको बताया कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 14। ठीक है, पहली आपके पास आता है अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कब हुई थी ये, 1981। राजपरिया दक्षुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग में है, 1981। क्लियर। नेक्स्ट वन इज गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका बारामूला में है, गुलमर्ग आपको पता ही है, तो ये आपका 1987। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला 1987। लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला 1987। ठीक है, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियान 1987। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास तजवस बाल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांधरबल, बाल्टाल एरिया आपको पता है ये न्यूज़ में रहता है, 1987। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज 2019 में। क्लियर। नोटिफिकेशन कब हुई थी इसकी, नोटिफाई हो गई थी ये 2019। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, दैट इज 1990। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट 1990। सुरेंसर मानसर सेंचुरी उधमपुर सांबा एंड जम्मू में लाई करती है, 1990। क्लियर। नेक्स्ट वन इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में पड़ती है आपकी, 1987। ठीक है, ताताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कब हुई थी, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, इतना कुछ मैं ही पढ़ा रहा हूँ यार कब से, 1 घंटे से, आप लोग भी तो कुछ एफर्ट डालो, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपके पास त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपको, 1981 में इसको नोटिफाई किया गया था। तो टोटल कितनी है हमारे पास,
14 और नेशनल पार्क्स कितनी हैं 4। ठीक है, समझ आई भाई? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं भाई, ये जब भी क्वेश्चन में रीड आउट करूं आप लोगों ने पॉज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आंसर क्या है, देन आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। क्लियर? आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं भाई आपको, हमारे जो स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो हमारे इंडिया लेवल के होंगे। इंडिया लेवल के नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फ्लोरा एंड फौना के भी बेस्ड हैं। उसके बाद के नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन होंगे वो प्योरली बेस्ड होंगे J&K के। क्लियर? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। किस कैटेगरी में बिलोंग करती है इंडिया वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन की कॉन्टेक्स्ट में? रिचेस्ट वाइल्ड लाइफ जोन इन द वर्ल्ड, ओके जी। कंट्री विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ओके। कंट्री लैकिंग बायोडाइवर्सिटी ई कवर, ओके। वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। क्लियर? फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज जो दुनिया की हैं उनमें से एक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन इंडिया, ओके, इंडिया में फ्लेमिंगोज जो हैं वो माइग्रेट कर देती हैं लार्ज नंबर में, कहाँ पे नेस्ट करने, कौन से रीजन में? हिमालयाज में, थार में, रन ऑफ कच्छ में या कोस्टल एरियाज में? तो ये आपके पास है रन ऑफ कच्छ। ओके, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपको वाइल्ड एस ये भी देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, देखिए। दिस इज द एनिमल सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF का ये एनिमल सिंबल है, कौन सा है? जियांट पांडा, कंगारू, रेड पांडा या फिर टाइगर? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये, इट्स ऑप्शन ए जियांट पांडा। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डाइवर्सिटी ऑफ अवर फ्लोरा एंड फाउना इज इफेक्टेड बाय द थ्रेट पोज्ड बाय। जो फ्लोरा एंड फाउना की डाइवर्सिटी है वो किसकी थ्रेट से इफेक्ट करती है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ पोजीशन, इंक्रीजिंग इनसेंसिटिविटी ऑफ टू अवर इन्वायरमेंट, ओके, ग्लोबल वार्मिंग या डर्थ ऑफ वाटर। तो भाई जब भी आप इनसेंसिटिविटी इन्वायरमेंट में बढ़ा दोगे तो उससे हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए भाई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। रेड डेटा बुक गिव्स डेटा ऑन, रेड डेटा बुक जो है वो किसके रिलेटेड लिस्ट देता है? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेड कलर्ड फिशेज, रेड कलर्ड फ्लोर्स, लिस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, तो भाई इसमें ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, इनके ये लिस्ट बनाना थोड़ी बैठे हुए हैं, प्लांट्स की लिस्ट बना लो, एनिमल की लिस्ट बना, नहीं, जो भी इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स होती हैं वो आपको रेड डेटा बुक इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 6। ओके, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है देखिए। इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड नहीं, या क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। प्रिजर्वेशन ऑफ वेएबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी डन बाय। यस, जब हम प्रिजर्वेशन करें वेएबल मटेरियल या ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज की तो वो किसके द्वारा की जाती है? जीन लाइब्रेरी, जीन पूल, हर्बेरियम या फिर जीन बैंक? यस, तो भाई हम जीन बैंक से करते हैं। क्लियर? जीन बैंक। क्लियर? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ भाई। द पिंक हेडेड डक फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था भाई, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज या वल्नरेबल स्पीशीज? यस, ये भाई एक्सटिंक्ट स्पीशीज में है। क्लियर? क्या? पिंक हेडेड डक जो हमने कहाँ देखा था, और इसके साथ साथ हमने क्या देखी थी भाई? एशियाटिक चीता। ओके, एशियाटिक चीता, ये सब किस में फॉल करते थे भाई? हमारी एक्सटेंट स्पीशीज। एक्सटेंट स्पीशीज कौन सी होती थी? जो पहले उस एरिया में रहा करते थे बट अब उस एरिया में नहीं दिख रही हमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज। ठीक है, जो भी लोकल एरिया से, रीजन से, कंट्री से, कॉन्टिनेंट से एक्सटेंट हो गई हो अंटायर अर्थ से, उस को हम लोग एक्सटेंट स्पीशीज में ऐड करते हैं। ठीक है, रेयर स्पीशीज आपको पता है इसके नेगेटिव फैक्टर रहते हैं और ऑपरेट करना इसके लिए मुश्किल होता है, स्मॉल पॉपुलेशन होती है स्पीशीज की, बट अब ये जो है इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरीज की तरफ फॉल कर रहे होते हैं क्योंकि इनका भी ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज हमने क्या देखा था भाई? एंडेमिक स्पीशीज में क्या है? पर्टिकुलर एरिया में ये पाई जाती हैं और
यूजुअली ये आइसोलेट होती हैं नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर पे। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी एंडेमिक की, अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, ये सब किसमें थी आपकी एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट आ जाती हैं वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज में क्या देखी थी, जो जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है अपने लेवल से, ठीक है, और वो लाइकली मूव कर रही हैं किसमें, इंडेंजर्ड स्पीशीज में। क्लियर, इंडेंजर्ड स्पीशीज में। ठीक, इसमें हमने एग्जांपल क्या देखी थी, ब्लू शीप थी, ओके, देन उसके बाद एशियाटिक एलिफेंट था, गैंगटिक डॉल्फिन थी। क्लियर, चलो क्वेश्चन 8 पे आ जाओ भाई। दिस इज एन अनइंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मणिपुर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशियाटिक बुफेलो, ब्लू शीप, शंघाई या कैटल। हाँ जी, उस टाइम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको तो ये मैंने स्पेशली आपको बताया था ये मणिपुर में होती है। यस भाई, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है ये जो मणिपुर में आपको पाई जाती है? यस यस यस, जल्दी बोलो भाई। तो भाई ये ब्रो एंटर डियर है, दैट इज सेंगाई। ओके, ऑप्शन 3 है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 पे आ जाओ भाई। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्राइसिस विल प्रोड्यूस फर्स्ट एंड foremost if the half of the forest coverage of the earth uncovered. Yes, the remaining of half of the forest maintains the imbalance. Okay, there will be an energy crisis. Okay, there will be a population increase and ecological imbalance. Few species will go extinct. हाँ जी बताओ, तो भाई क्या होगा, जो स्पीशीज होंगी कुछ वो एक्सटेंट हो जाएंगी। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9th। क्लियर, चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन 10th पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कॉज कर रहा है एक्सटेंशन किसकी, वाइल्ड लाइफ की? डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ पॉल्यूशन, हंटिंग वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग एलियन स्पीशीज। भाई सामने दिख रहा है भाई, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हमारा जो है ये एक्टिविटी हमारी जो वाइल्ड लाइफ की एक्सटेंशन को कॉज कर रहा है। ठीक है, समझ आया? चलो मूव करते हैं अब हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, चलो पहला क्वेश्चन देखो, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयास? यस, हिंदू कुश हिमालयास की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है? यस, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा या रामनगर। तो भाई ये है आपका चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका हिंदू कुश हिमालयास का पार्ट है। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इनमें से? हेमिस नेशनल पार्क, ढाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क? यस, तो इट्स ऑप्शन ए हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर, हेमिस नेशनल पार्क जो अब लद्दाख में है भाई। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, JKSSB के एग्जाम में पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज स्नो लेपर्ड मेनली फाउंड? इनमें से कौन से नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड मेनली पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क, डाचीगाम, सलीम अली या काजीनाग? तो भाई इट्स हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड? काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर? बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा या गांदरबल? यस, तो भाई इट्स बारामूला। ठीक है, बारामूला में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, मर्सर लेक इज लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ विच नेशनल पार्क? हमने ये अच्छे से डिस्कस करा था भाई। हेमिस नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। मर्सर लेक, यस, चलो एक ऑप्शन में हटा देता हूं आपके लिए, ये नहीं है। अब बोलो, चलो एक और हटा देता हूं मैं आपके लिए, ये भी नहीं है। अब बोलो, यस, तो इट्स डाचीगाम नेशनल पार्क। क्लियर, डाचीगाम नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, आ जाओ। कमिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेशनल पार्क्स? या आप वेस्ट से ईस्ट को जा रहे हो, ठीक है,
अब आपने बताना है ऑर्डर नेशनल पार्क्स का कि कौन सी पार्क पहले पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये 4 आपको दे रखी हैं। यस, हेमिस नेशनल पार्क पहले है, डाचीगाम है, या सलीम अली है, या काजीनाग है। हाँ जी बोलिए। यस यस यस, जल्दी बोलो भाई। तो भाई अगर हम लोग वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट को जा रहे हैं तो हमें सबसे पहली जो नेशनल पार्क मिलेगी तो वो हमें कौन सी आएगी? दैट इज भाई सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, सलीम अली नेशनल पार्क पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने काजीनाग नेशनल पार्क को क्रॉस करना है। ठीक है, देन हम लोग डाचीगाम नेशनल पार्क को क्रॉस करेंगे। देन हमारे पास लद्दाख की हेमिस नेशनल पार्क कवर करेंगे। ये हम देखो भाई, वन सेक यार। देखो, ऐसा कुछ हमारा जम्मू एंड कश्मीर दिखा करता था, है नहीं। ठीक है, अब इसको बीच से हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारा लद्दाख हो गया था, ये हमारा J&K हो गया था। क्लियर? तो अब सिंपल था आपके पास, एक वाला ऑप्शन तो लास्ट पे जाएगा क्योंकि लद्दाख हमारा ईस्ट पे हो गया अब। ठीक है, वेस्ट से आप चल रहे हो। क्लियर? तो हमारा क्या बन रहा है ऑप्शन भाई? 2 नहीं, 2 कहाँ से आ गया? सबसे पहले कौन सी आएगी? सलीम अली नेशनल पार्क, मतलब कि पहले पे है कौन? 3, दूसरे पे काजीनाग, देन तीसरे पे डाचीगाम, और चौथे पे आपका आ गया दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। 3 4 2 1, 3 4 2 1। यस, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? ठीक समझ आई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज बीन टर्न्ड इनटू अ गोल्फ कोर्स नाउ। कौन सी नेशनल पार्क है जो अब गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दी गई है? हेमिस नेशनल पार्क, डाचीगाम, सलीम अली, या काजीनाग? तो टाइम वेस्ट किए बिना इट्स सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अनंतनाग में है, कुलगाम, शोपियां, या पुलवामा? यस, जल्दी जल्दी भाई, टाइम काफी हो गया यार। यस बताइए भाई। तो इट्स अनंतनाग। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन इज थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज। थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? थजवस जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये एक ग्लेशियर है। क्लियर? क्या है? ग्लेशियर है। कहाँ पे? सोनमर्ग में। क्लियर? ये ग्लेशियर है सोनमर्ग में। और थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग किसको बोलते हैं? बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच नेशनल पार्क इज नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अभी हमने देखा था भाई हेमिस नेशनल पार्क को। क्लियर? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? यस, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इट्स ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका? त्रिकुटा जम्मू, उधमपुर, कठुआ, या रियासी? तो इट्स रियासी। क्लियर? रियासी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दक्सुम, त्रिकुटा, या जसरोटा? तो इट्स जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी? जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है? हेमिस नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, या काजीनाग नेशनल पार्क? तो इट्स किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है हमारी सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। क्लियर? चलो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नोन एज कश्मीरी हंगुल? ठीक है, कश्मीरी हंगुल कौन से नेशनल पार्कों को कहा जाता है? हेमिस नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, या फिर काजीनाग नेशनल पार्क? यस, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे भाई। बोल बोल के मैं थक गया हूँ।
अब नहीं बोलूँगा इसका आंसर, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? चलो भाई, ये था हमारा आज का सेशन ऑन फ्लोरा एंड फौना। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्लोरा एंड फौना का, एंड जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, उसके बाद वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आई डोंट थिंक सो इस वीडियो के अलावा आपको कुछ अब देखने की ज़रूरत है। ठीक है, वन ऑफ अ काइंड वीडियो है ये, एक शॉट में आपको पूरा फ्लोरा एंड फौना समझा दिया है मैंने। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी इसमें फॉल कर रही थी सब आपको इस वीडियो सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आपको पता ही है कंटेंट आप हमारा कितना आपके लिए हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहेगा। ऐसा ही कंटेंट हमारी वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक तो कर देना, अभी तक कर भी दिया होगा आपने। चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।